बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे और हम सब भी खैरियत से है। तो जी आपने देखा बारिश कितनी ज़ोर से पड़ रही है और बारिश होने की वजह से लाइट भी चली गई है। मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन और जैसे ही मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, आज मुझे अपना कंबल धोना था। तो जी जैसे ही मैंने कंबल धोने के लिए डाला तभी लाइट चली गई और इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है ना, उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि अभी लाइट आ जाएगी और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उधर बच्चों की तबीयत ख़राब थी और लेकिन आज थोड़ा सा बच्चों को रेस्ट हो गया है। संडे का दिन था, मैंने बच्चों को नहला दिया है। इधर बच्चों ने खेलना कर दिया है शुरू, ये बच्चे खेल रहे हैं इधर बैलून से। छोटे मुन्ने की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे बड़ी मुश्किल से बैलून मंगा कर दिए हैं और ये बैलून से खेल रहा है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि लाइट तो चली गई, अब बाकी काम कैसे होगा, क्योंकि छोटा मेरा मुन्ना तो बड़ा परेशान करता है। जब मुझे दुख हो जाता है तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और शहरदारी में ऐसा भी कुछ नहीं है कि कहीं से रोशनी आने का, घर जो है बिल्कुल बंद से होते हैं ना, कहीं से वेंटिलेशन एरिया भी दिखाई नहीं देता कि कहीं से रोशनी आ जाए। तो जी बस अब मैं सोच रही हूँ कि कैसे, तो बताया जा रहा है कि लाइट का काम चल रहा है, बरसात के कारण लाइनें ख़राब हो गई है, पानी आईसी में पानी भर गया है, तो इस वजह से लाइट तो रात को ही आएगी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने कंबल भी मशीन में डाल दिया था और बाकी काम भी कैसे करूँ कैसे ना करूँ, बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। लेकिन फिर भी देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अगर बारिश रुक गई तो लाइट आने का चांस है और फिर हम करेंगे अपना घर का काम बाकी। दोपहर का टाइम हो गया है और बच्चों ने मांगना शुरू कर दिया है खाना, लेकिन लाइट तो आई नहीं। आज बड़ी प्रॉब्लम हो रही है काम करने में। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना बच्चों को आमलेट बनाकर खाना दे दूँ। तो जी मैं आमलेट के लिए काट रही हूँ प्याज और फिर उसके बाद बच्चों को रोटी तो मैंने ताज़ी बना ली है और प्याज काट के थोड़ी सी आमलेट बना के बच्चों को रोटी दे दी, क्योंकि रात हम बाज़ार चले गए थे, काफ़ी देर हो गया था, कुछ सब्जी नहीं बनाई गई थी, इस वजह से सुबह नाश्ता कर लिया था। और अब मैं काट रही हूँ ये प्याज और बच्चों को दूंगी आमलेट बना के। और फिर बच्चे कह रहे हैं हमें अंडे वाला बर्गर बना के देना, तो जी फिर मैं बच्चों को आज बर्गर बना के दूंगी। मेरे बच्चे ज़्यादा फास्ट फूड पर ही रहते हैं, आपने देखा भी होगा वीडियो में, कभी मोमो खा रहे हैं, कभी चाउमीन खाते हैं, फास्ट फूड पर ज़्यादा रहते हैं। बस बात कहने की है, मतलब खाना तो, और मैं कहती भी हूँ बेटे नुकसान नहीं, लेकिन फिर भी है, जैसे मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ तो मान जाते हैं मेरे बच्चे। तो हफ्ते भर में मैं कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ। मुझे बाहर की चीज़ तो ज़्यादा पसंद नहीं है, घर पे बंदे का बनाकर अगर खाया जाए तो शुद्ध रहता है। तो मैं ज़्यादातर चाउमीन भी घर पर ही बनाती हूँ और मोमो तो खैर मैं बनाती नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं और स्टीम चीज़ें बच्चों को नुकसान भी देती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा स्टीम वाली चीज़ें नहीं बनाती। तो जी आज मैं बच्चों को बर्गर बनाकर दूंगी। अब मैंने बच्चों को खिला दिया है दोपहर का खाना, लेकिन बारिश तो आज इतनी ज़बरदस्त हो रही ना, बस पूरा दिन हो गया, बिल्कुल बारिश रुकने का नाम नहीं है। इतनी तेज़ बारिश है ना, बस पूछो मत, कुछ भी काम करने का। लाइट बिल्कुल जा रखी, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाने के बाद बोल दिया है सबक याद करने के लिए। इधर गुड़िया कर रही है सबक याद और इधर बैठा है चांद, ये चांद भी सबक याद कर रहा है। और छोटा तो बस एक ख़राब मोबाइल है उसमें बिजी रहता है, ये कर रहा है मोबाइल में कुछ अपनी कार्रवाई कि ये चल जाए जैसे कैसे करके। लेकिन ये मोबाइल हमारा पुराना था, ख़राब हो गया है और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, लाइट आ नहीं रही बिल्कुल भी। अंधेरे में क्या करे क्या ना करे, बस बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आज शाम हो गई है और लाइट आने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहे। हमारे यहाँ तार बदलने का काम चल रहा है, बिजली की लाइन बदली जा रही है।
जो हम आपको दिखाते हैं। इसी वजह से आज सारा काम चौपट पड़ा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करा जा रहा। ये देखो आप, तार देखिए। देखिए बिजली का काम हो रहा है और लाइट बिल्कुल नहीं आ रही। सारे नए तार बदले जा रहे। 5 बजे तक उम्मीद थी लाइट आने की, लेकिन लाइट अभी भी नहीं आई। काम अभी तक चल ही रहा है बिजली का, पूरी लाइन बदली जा रही है और बस अंधेरे में तो काम करना बड़ा मुश्किल होगा। ये देखो पूरे ये सब नए डल रहे हैं, चांस नहीं है बिल्कुल। घर में इतना अंधेरा हो रहा है और मेरे बेटे को हो रहा है बुखार और ये मांग रहा है बार बार बर्गर। और मैं सोच रही हूँ कि लाइट आ जाती तो तभी कुछ करूँ, लेकिन लाइट तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल घर में अंधेरा ही अंधेरा छा रखा है और घर का काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये बिल्कुल भी अभी तक भैया सारे तार नीचे पड़े हुए हैं और भैया अभी तक वहीं पे खंभों पर बैठे हुए काम कर रहे हैं बिजली का। ये देखो कैसे बंदा, कितना हर काम बड़ा मुसीबत का काम होता है। तो जी बड़ी भारी प्रॉब्लम के बाद आज पूरा दिन गुजर गया है अंधेरे में और लाइट अब आई है लगभग 6 बजे। लेकिन बच्चों को जिस बात की लग जाती है ना, बच्चों के खाने का भी टाइम हो गया और मैंने बच्चों को कुछ खाने को भी नहीं दिया। आज अंधेरा ही हो रहा था, कुछ करने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज बच्चों ने सुबह ही बोल दिया था कि आज हम बर्गर खाएंगे। तो मुझे मार्केट का बर्गर जो है ना, वो बच्चों को खाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें हर चीज़ साबुत कटी हुई रखी होती है। जैसे गोल टमाटर हुआ, गोल प्याज है, तो उसे खाने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर चीज़ें घर पर ही बना कर देती हूँ। तो मैंने आज बच्चों के लिए कर लिया है ये सामान तैयार, अंडे वाला बर्गर बनाने के लिए। तो मैंने इसमें ये अंडा, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर इसी में फेंट लिया था और मैं ये बना रही हूँ आमलेट बच्चों के लिए, जो फिर मैं बर्गर में रख कर दूँगी। जैसे ये आमलेट तैयार हो जाएगी फिर मैं बच्चों को बहुत टेस्टी सा बर्गर बना कर दूँगी। मैं ज़्यादातर सामान बच्चों को घर पर ही बना कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम का एक माँ को भी पता होता है। तो जी ये बन रही है आमलेट और ये रखे हैं हमारे बर्गर बन। आपके यहाँ इन्हें क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे ही आमलेट तैयार हो जाएगी फिर हम इनको अच्छे से थोड़ा सा ऑयल डालकर तेल को इनकी सिकाई कर लेंगे अच्छे से और फिर ये आमलेट इसमें रख देंगे हम टुकड़ों में करके। इसे खाने में बच्चों को आसान रहेगी। ओहो लाइट फिर चली गई और अंधेरा हो गया। कर रखा है, बहुत ही परेशान। फिर लाइट भाग गई थी, फिर अंधेरे में कुछ नहीं करा जाता। तो अब आ गई है खैर लाइट। अब मैं बना के दे रही हूँ बच्चों को बर्गर। सबसे पहले मैंने ये इतने लाइट आई है, मैंने बर्गर बीच में से काट लिए थे और फिर मैं इन पर हल्का तेल डालकर इन्हें गरम करके अच्छे से ये मैंने बर्गर कर दिए है गरम और अब मैं इनको करके देती हूँ बच्चों को तैयार। ये मेयोनीज है
एगर्स मेयोनीज और ये चिली मेयोनीज है। हल्की मिर्च है, बच्चे इसे ही खा लेंगे, वरना अगर वैसे मिर्च डालो तो बच्चों से खाया नहीं जाएगा। तो जी अब हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बनाई थी मैंने आमलेट, जो मैंने गोल शेप में काट कर रख ली थी। बच्चों से साबुत प्याज और टमाटर तो खाए नहीं जाते, तो मैंने ये जो आमलेट बनाई थी ये मैंने गोल शेप में काट ली थी बिल्कुल। अब हम इसे बीच में रखेंगे और बर्गर को करेंगे तैयार। अभी गर्म हो रहे हैं, तो मैं इसमें, चलो अंदर चल के बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। चलो अंदर चलो। तो जी ये छोटी छोटी प्लेट है, इसमें रख के खा लेंगे बच्चे, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। ठंडे होने पर तो ये अच्छी टेस्टी नहीं लगते। तो अब रख रही हूँ मैं बीच में ये, और अब डालती हूँ ये सॉस मेयोनीज बर्गर वाला। ये डाल दिया, थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं चिली सॉस, ये टोमेटो केचप। अब ये हो गया है हमारा बर्गर बनकर तैयार, पौष्टिक भरा एकदम बच्चों के लिए, बहुत टेस्टी। सबसे पहले हम देते हैं ले जाकर अपने मुन्ने को, जो मुन्ने की तबीयत हो रही है खराब, मुन्ना कर रहा है जिद के। अब मैं और इनके बच्चों के लिए भी कर देती हूँ तैयार, जो हम आपको भी दिखाएंगे अच्छे से। देखो ये मैंने बच्चों के लिए ये गोल शेप में काट ली थी आमलेट, जो ये यहाँ पे रख इसे तैयार करने के लिए। और ये बच्चे सॉस कम ही खाते हैं ना, इसलिए। और ये चिली केचप, एक ये हो गया गुड़िया के लिए, और एक ये करती हूँ मैं अयान के लिए चांद के। ये रख दिया इसके बीच में। अब डालते हैं बर्गर मेयोनीज। ये बच्चों को बड़ी आसानी रहती है, सब कुछ मैंने इसी में ही डाल के बना दिया ना, वरना बच्चों से साबुत प्याज निकल के जो गोल कटे हुए होते हैं गिरते हैं। और ये इसमें डाल रही हूँ मैं सॉस। चलो बेटे आप भी खा लो, बाकी काम मैं बाद में देख लूँगी। अब इधर रख के आते हैं अंदर, ये बैठ कर खा लेंगे। गुड़िया चांद आप भी आ जाओ, बर्गर हो गए हैं तैयार, चलो बैठ के खा लो। बच्चों को बर्गर तो मैंने बनाकर दे दिया था, और लाइट कम से भी कम 8 बजे आई है लाइट। फिर भी मैंने सोचा, मैंने जब बाहर निकल कर देखा कि बिजली का काम अभी फारिग नहीं हुआ, बंदे कल को भी आके लाइन सुबह ही काट देंगे और बिजली कल भी पूरे दिन नहीं आएगी। और बरसात भी मैंने आपको दिखा ही दी, कितनी ज़्यादा बरसात हो रही है। कपड़े तो बस बहुत ही मुश्किल हो रहा है धोना भी और सुखाना भी, लेकिन फिर भी मैंने मशीन जब लगा ली थी तो कपड़े धो ही दिए। अब रात हो गई है, लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है, मैं कपड़े धोकर निकलती हूँ। और अब देखूंगी मैं अपने खाने पकाने का काम, और आज इसी बात के ऊपर करते हैं व्लॉग का एंड, और मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।